नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। हालांकि यूएस में अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो वो आपको 100 पॉइंट्स तेजी में दिखेगा, बट हकीकत ये है कि तीसरी बैंक उनकी ऐसी है जो दिवालिया होने वाली है। एक आपने देख लिया खत्म पूरी तरीके से, केवल 100 रुपए में यूके का बिजनेस खरीदा है उनका एचएसबीसी ने। अगर आप दूसरी वहां पे बात करें तो सिग्नेचर बैंक भी ऑलमोस्ट डेड हो गई। एंड थर्ड, फर्स्ट रिपब्लिक भी आज 65% क्रैश दिख रहा है स्टॉक। डाउ जोन्स की बात करें तो वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। लेट्स सी मार्केट एट द एंड कहां जाती है, लेकिन अभी तो मिड कहीं ना कहीं ट्रेड सेशन चल रहा है वहां पे। अभी लगभग उनके हिसाब से बात करें तो 1 बज रहा है, 12:15 बजते हुए दिख रहे हैं, 12:45 सॉरी, पौने 1 बज रहा है। एंड मार्केट इस समय 110 पॉइंट्स की तेजी में है। अब पूरी सिचुएशन मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जो भारतीय बाजार के हिसाब से इंपॉर्टेंट डाटा आज के सेशन में आया है वो है इन्फ्लेशन का डाटा। इन्फ्लेशन के डाटा में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जरा एक बार आप सुन लीजिए। पहले इन्फ्लेशन डाटा में आपको बताऊं तो 6.52% से घटकर 6.44% पे आया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, लेकिन अनुमान बाजार का 6.4% का था, जिसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा आया है। अब इस इन्फ्लेशन को हम बांटते हैं हर एक कैटेगरी में। तो सबसे पहले कोर महंगाई बिना किसी बदलाव के एग्जैक्टली 6.1% पे आते हुए दिखिए मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, और यही सरकार का फोकस है कि इस कोर इन्फ्लेशन को ही किसी प्रकार से गिराया जाए, बट वो नहीं गिर रहा है अभी भी। खाद्य महंगाई की बात करें तो लगभग 5.94% से बढ़कर 5.95% पे आई है। ग्रामीण महंगाई की बात करें यानी कि विलेजेस टाइप्स की बात करें तो 6.85% से घटकर 6.72% पे आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि वही वेजिटेबल्स वगैरह के दाम गिर रहे हैं। अभी भी कोर महंगाई वहीं की वहीं स्थिर है। अगर बात करें शहरी महंगाई की तो ये बढ़कर आई है, लगभग 6% से बढ़कर 6.10% पे हो गई है, यानी कि शहरों में यानी कि सिटीज में महंगाई बढ़ती दिख रही है। कपड़े जूते चप्पल महंगाई दर देखी जाए तो 9.08% से घटकर 8.79% पे आया। तो यानी कि कहीं ना कहीं स्लीपर्स वगैरह एंड क्लोथ्स वगैरह में आपको जो वियरेबल चीजें होती हैं उनमें हल्की सी महंगाई कम होते हुए दिख रही है। हाउसिंग महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है, और ये ऑब्वियस सी बात है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो। सिर्फ 4.62% से बढ़कर 4.83% पे आए हैं। बिजली ईंधन महंगाई करीब करीब 10.84% से घटकर 9.9% पे आई है। तो सरकार जो कर सकती है जहां हो सकता है वहां तो आ रही है इन्फ्लेशन में कमी, बट मेन कोर इन्फ्लेशन नहीं घट के दे रहा है। सब्जियों की महंगाई दरें देखा जाए तो -11.70% से बढ़कर -11.61% पे आई है। दालों की महंगाई देखें तो हल्की कम होती हुई दिखी है, लगभग 4.27% से घटकर 4.09% पे आते हुए दिखी है। अब आते हैं ग्लोबल मार्केट, दोबारा से अमेरिका के बाजार की तरफ चलते हैं। अब जो उनकी बॉन्ड यील्ड है, जो 2 साल की ट्रेजरी बॉन्ड है या फिर 10 ईयर की ट्रेजरी बॉन्ड देखेंगे आप, वहां अच्छी खासी गिरावट हुई है। बैंकों में ये क्रैश होना एक चीज अच्छा कर रहा है, वो है जेरोम पॉवेल साहब का मूड बदल रहा है इंटरेस्ट रेट हाइक करने के लिए। अब इतनी खराब सिचुएशन हो रखी है उनके यहाँ पे, उनके देश में, मुझे लगता है मे बी इस बार 22 मार्च को आपको कोई इंटरेस्ट रेट हाइक होते हुए ना दिखे। और ये होता है तो ये शॉर्ट में मार्केट को काफी पॉजिटिव लग सकता है, लेकिन एट द एंड रेट हाइक तो करने पड़ेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन को काबू में लाना है। तो अभी शॉर्ट टर्म में मे बी आपके लिए कुछ अच्छी खबर आ जाए इतनी सब खराब चीजों की वजह से, यानी कि जो बैंकें खत्म हो रही हैं, अगर और इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो डेफिनेटली यूएस यहां रुकने वाला नहीं है। 3 बैंक आपने देख लिया, और भारत में अगर आप बड़ी बैंकों की नंबर ऑफ बड़ी बैंक देखेंगे तो वो बहुत छोटी है। अमेरिका में वो बहुत बड़े नंबर सामने आएंगे, 300 400 बैंक हैं। तो कहां से कौन कौन सी बैंक खत्म होती जाएगी, डिपॉजिटर्स का पैसा कहीं ना कहीं खतरे में आता जाएगा, लोग डिपॉजिट करना भी बंद कर सकते हैं, और इस डर से काफी सारे डिपॉजिटर्स ऐसे हैं जो अपनी बैंक से पैसा निकालेंगे, यानी सरकार के पास से पैसा भी जाएगा। तो ये सब चीजें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो शायद, और वैसे भी अगर आप डाटा देखें तो 7% अब ऐसा डाटा आ रहा है जो कह रहा है कि कोई रेट हाइक नहीं आएगा करंट सिचुएशन को देखते हुए, एंड लगभग
बचा हुआ डाटा कह रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हो सकता है, यानी जो 50 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक की उम्मीद थी वो पूरी तरीके से अब हट गई है, अब 25 बेसिस पॉइंट हो गया है एंड मे बी कोई रेट हाइक ना देखने को मिले इस बार आपको। तो 22 मार्च हो सकता है एक रिलीफ आ जाए, लेकिन उसके बाद मई में देखते हैं, मई में डेफिनेटली आपके लिए एक रेट हाइक तो आएगा ही आएगा एंड उसके बाद जून में देखना होगा कि कैसे क्या होता है। बट अच्छी चीज ये है कि रेट हाइक्स पे आपको थोड़ा सा विराम लगते हुए दिख सकता है। अब यूएस मार्केट की दोबारा से अपडेट ले लीजिए, वीडियो अभी ऑलमोस्ट 4-5 मिनट की हुई है। अपडेट ये है कि जो 110 पॉइंट ऊपर दिख रहे थे डाउ जोन्स वो अभी फ्लैट हो गए हैं, वॉलेटिलिटी बहुत पीक पे है। इंडिया विक्स लगभग आज आप इंडिया विक्स देखेंगे तो 6 महीने की ऊंचाई पे है, ऑलमोस्ट 21% का जंप था इंडिया विक्स में, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं एंड एग्जैक्टली लेवल्स भी मैं आपको शेयर करना चाहता हूं इंडिया विक्स के 16.22 2.81% का सिंगल डे में जंप है, 21% का, और ये 6 महीने की ऊंचाई पे आता हुआ दिखा है आपको इंडिया विक्स। तो ये अपडेट है एंड वॉलेटिलिटी पीक पे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट होगी, कल परसों 2 दिन 4 दिन ट्रेड ना करें, ये मेरे हिसाब से बेस्ट रणनीति हो सकती है। कभी कभार ना ट्रेड करना ही प्रॉफिट बनाना होता है, ये आप समझिए बात को। तो यदि मेरी वीडियो होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।